हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन के 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसी के साथ जो पेपर सेकेंड है हिंदी के, उसे भी सॉल्व कराया जाएगा। मतलब यह आपके दोनों जो पेपर हैं उनको प्रॉपर आपके एग्ज़ाम तक सॉल्व कराए जाएंगे और इसके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं आर ओ के लिए, उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर कवर कराया जाएगा। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मार्कंडेश्वर मंदिर इसे विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि, ये संधियाँ कब की गई थी, इनको आपको सुमिलित करना है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी बक्सर युद्ध के बाद हुआ था और मंगलौर की संधि ये आपका हुआ था 1784 ईस्वी में। फिर है आपका सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी, सालबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन से एक बार यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, ठीक है। जैसे पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वो आपकी मेडिटेरियन सी से आती है, ठीक है, उस रास्ते से। तो इसका जो दिशा होता है वो इस ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जब आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ जब बढ़ती है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। और यही अगर दक्षिण पश्चिम मानसून पूछता तो इसका क्या होता, अपोजिट होता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लूनी नदी में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, या फिर से सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है तो सबसे पश्चिम में वो सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव आएगा, फिर उसके बाद मैकाल और लास्ट में जो सबसे पूर्व में है ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन बी वो सही है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लेक मंजला लेक और टिमसा ग्रेट बियर लेक और लिटिल बीटर लेक। तो यह आपके पश्चिम से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण की दिशा में स्थित नहरें हैं, ठीक है। कहाँ पे? स्वेज नहर क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलग समिति ने पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। तो ऑप्शन ए वो सही है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना में होने वाली व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60 संबंधित 40 के अनुपात में होती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें कह रहा है कि यह प्रति व्यक्ति 5 लाख, ये प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाट के राजा रामचंद्र सिंह द्वारा संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। मुल्ला दाऊद और इनकी जो रचना है वो कौन थी? मुल्ला दाऊद की रचना थी चंदायन। दामोदर कबीर की रचना क्या थी? पद्मावती का था। सोमनाथ की रचना क्या थी? सोमनाथ ने जो रचना की थी वह राग विबोध की रचना की थी और अमीर खुसरो ने आशिका। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सी विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना अर्थात जिसे हृदय कहा जाता है, हृदय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। सॉरी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपकी हृदय योजना के अंतर्गत वाराणसी और मथुरा को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, यह इकोसिस्टम के संदर्भ में सही है। क्यों? क्योंकि अगर उत्पादक अधिक होंगे तभी प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं उनके खाद्य आपूर्ति पूर्ण हो सकेगी। अगर उत्पादक कम होंगे और प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे तो उनकी जो खाद्य आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी और जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाएगा? बाधित होगा, या कह सकते हैं कि उसमें संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन या परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है? मानव गतिविधियों से परिवर्तित होने वाले जो वो है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। गैस जो धान के खेत में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह आया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, फिर है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, यह आया था 1973 ईस्वी में। फिर है प्रोजेक्ट हाथी, 1900 आया था 92 ईस्वी में। फिर जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 ईस्वी में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोनों विकल्प जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो और लोथल से। औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवराई की युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, सामूगढ़ और धर्मठ। इन्हें जो है आपको सही सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, उसके बाद है आपका धर्मठ का, फिर है सामूगढ़, फिर है देवराई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्थ और अहर्त हो। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि महान्यायवादी को वेतन वही मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, न कि संसद। ठीक है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, राज्य में जो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या का वर्णन किया गया, न्यूनतम 12% और अधिकतम 15%, और केंद्र में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, उसमें अधिकतम 15% और न्यूनतम का निर्धारण केंद्र में नहीं किया गया, जबकि राज्य में न्यूनतम और अधिकतम दोनों का निर्धारण किया गया। ठीक है, तो राज्यों में जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो न्यूनतम 12% और अधिकतम 15% होता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का महान्यायवादी। ये जो है गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मतलब कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं और आर ए का सही सुमेल है। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नोबी और कांतो मैदान जो है यह आपके जापान में। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और देश दिया गया है। माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पेरिकुटिन और माउंट एपो। आपको बताना है कि कौन किससे सुमिलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा माउंट रेनियर या माउंट रेनियर, शास्ता, हुड, ये सब जो है कहाँ पे है? आपके अमेरिका में है। माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट एटना है आपके इटली में। माउंट पेरिकुटिन कहाँ पे है? अगर हम माउंट पेरिकुटिन की बात करें तो ये है आपके
मैक्सिको में, और माउंट एपो है फिलीपींस में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मडीरा द्वीप, जबकि ग्रेनाडा और मोंटसेराट और एंगुइला यह तीनों द्वीप जो हैं आपके कैरिबियन सागर में हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? फ्लाई ऐश प्रदूषण की अगर हम बात करें, यह होता है ताप विद्युत संयंत्रों से। क्यों? क्योंकि कोयले को जला करके जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। जयमंडल और अवस्थिति दी गई है, ठीक है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल है आपके उड़ीसा में, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी है आपके उत्तराखंड में। नंदा देवी, सॉरी, पंचमढ़ी जो है, देखिए सिमलीपाल है आपके उड़ीसा में, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, नंदा देवी है उत्तराखंड में, और नोकरेक है मेघालय में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काटता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूक्स कांच। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्यूटेन। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में CHO पाया जाता है, ठीक है, न कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो इसमें पाया नहीं जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी मिथेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोंक नदी इसका हिस्सा नहीं, जबकि तीनों अन्य नदियाँ जो हैं वह इसी के हिस्से हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिकारी और कार्य दिए गए हैं और इनको जो है आपको सही सुमिलित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही है तलार। तलार कौन था? तलार जो है, इस तलार का काम था आपका रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पट्टेकोल, यह ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। और फिर है आपका सहसाधिपति, यह कौन था? यह चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था, ठीक। और बलाधीप कौन था? चुंगी का संरक्षक। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। यह भारत के जलप्रपात दिए गए हैं और अवस्थिति दिया गया है। आपको बताना है कौन कहाँ पे स्थित है। अगर हम बात करें दूध सागर की, दूध सागर है आपके गोवा में, ठीक है। और बरकाना जो है कर्नाटक में है, और खंडाधार जो है ये है आपके उड़ीसा में, दूध सागर है गोवा में, और पलानी है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यह सही सुमिलित है, देख लीजिएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। क्रांति दिया गया और संबंधित जो है यह फसल दिया गया है। तो कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है आपको बताना है। अगर हम बात करें गोल्डन क्रांति की, गोल्डन क्रांति का संबंध है आपके किससे? एक मिनट, देखिए गोल्डन क्रांति जो है इसका संबंध है बागवानी एवं शहद से, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका ये ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। और काले या ब्लैक क्रांति इसका जो पेट्रोलियम उत्पादन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चेइलोसिस।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहिनी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निद्रा रोग। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्वियोलाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, यह गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, नीति निदेशकता तो आयरलैंड, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी, और केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वह निहित होंगी कहाँ पे? आपके केंद्र में निहित होंगी। यह लिया गया है कनाडा के संविधान से, न कि ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आम चुनाव में मतदान करना। यह जो है कानूनी अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? इसका प्रतिपादन किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले जो गठन हुआ था हरियाणा का, उसके बाद गोवा, फिर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा तेलंगाना। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी से संबंधित है? जीएसटी का जो कार्यान्वयन किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रसिद्ध जो रूर कोयला क्षेत्र है कहाँ पे है? यह आपके जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव निम्नीकरणीय है। कौन सा पदार्थ है जैव निम्नीकरणीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ये पूछ रहा है कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कीटना। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ये है आपके नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये है आपके नागपुर में। ठीक है, और फिर से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पे है? ये आपके भुवनेश्वर में, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है आपके हैदराबाद में। तो देख लीजिएगा, यह पूछ लेता है मिलान करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लातविया जो है कोको का उत्पादन नहीं करता, जबकि कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट में इसका उत्पादन होता है। निम्न में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, M.A. अंसारी इसमें शामिल नहीं थे, जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी इसमें शामिल थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, मानस कहाँ पे है? यह आपके असम में। सुंदरवन कहाँ पे है? यह पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी है आपके उत्तराखंड में, और पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। यह शक संवत पर आधारित है और इसे 26 जून 1950 को नहीं अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। हठ योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है हठ योग के बारे में सही है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, यह गलत है। जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रस्तुत करो, टू हैव दी बॉडी ऑफ, ठीक। परमादेश, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, वाई वॉट अथॉरिटी, मतलब अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो सही है। प्रतिषेध जो है टू बी सर्टिफाइड ये नहीं है, यह जो है किसका है? यह उत्प्रेषण का है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। संविधान की प्रस्तावना का विधि के स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
इसे मनाया जाता है आपके पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलचट्टे का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है ये विधानसभा के सदस्यों की संख्या और राज्य दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में 62 नहीं है, जबकि गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70 और उत्तर प्रदेश में 403। इसमें आपको कौन सही सुमेलित नहीं है इसका चुनाव करना है। तीर्थंकर दिया गया और निर्वाण स्थल दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासपुज्जी समेध शिखर गलत है, जबकि ऋषभनाथ, अष्टापद, नेमिनाथ, उज्जयंत, महावीर, पावापुरी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे मांडी पूछा है, ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौन नहीं है, ठीक है, यह देख लीजिएगा क्वेश्चन हल करते हुए पूछा क्या है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती जो है इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा जो गिनी है और रवांडा, यहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है जैव रसायन चक्र। ऑप्शन ए सही है। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ठीक है। इसमें जो है कूट के हिसाब से आपको चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। समुद्र जलस्तर में वृद्धि, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का मरना, ये सभी जो है इसके प्रभाव होंगे। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फोटोसेल का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रोइन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मायोग्लोबिन में। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है, कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बेरी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हींग को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसे हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तकनीकविद और नौकरशाह। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपके राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा में सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान वादा, यह गलत है। यह कहाँ पे है? झांसी में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी नैरोबी, भारतीय वन संस्थान भोपाल और टाटा ऊर्जा संस्थान नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्ष्वाकु। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध था मार्ग निर्माण से। ये सारे क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में, पिछले बहुत से मतलब जो भी एग्जाम हुए इसमें किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। दीवाने तन कौन था? दीवाने तन जो है यह आपकी जागीर व वेतन की देखभाल करने वाला था। उसके बाद है आपका मुस्ताफ़ी कौन था? मुस्ताफ़ी जो है यह राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला था।
और मुनसरिफ जो है यह आपके कार्यालय को संभालने वाला था। और वाकियानवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला था, लिखने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल। जल संरक्षण गलत है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशेषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन ने किताबे नौरस पुस्तक का रचना किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है एक्सला सैम्पेल की संधि जो 1748 में हुई थी, यह किस युद्ध के बाद हुई थी आपको बताना है। इसके संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं आपको कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसकी समाप्ति पर यह हुआ था एक्सला सैम्पेल संधि, और इसमें अंग्रेजों को मद्रास लौटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लिए थे, जबकि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय यह लोग उसमें शामिल हुए थे। किसने 1755 में डिंडीगुल, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, जबकि अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, टोडा तमिलनाडु। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। डार्लिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? यह आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अगुलहास। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केप वर्ड, बमाको। यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। यह देश दिया गया और उसकी राजधानी दी गई है। नेक्स्ट इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 पर, जिसे आपके आर्म्स एक्ट कहा जाता है, 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम कब आया था? शाही पद अधिनियम की बात करें तो 1876 में आया था, जिसके बाद महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया था। फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? यह आया था आपका 1861 में, जिसके बाद जो है 1862 में 3 जगहों पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पे? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया था? 1869 में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? जनजाति और स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, किर्गिज सूडान की नहीं है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। यह प्रोटीन नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव पाया जाता है? इसमें लोहे का अभाव पाया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व जो है इसमें मौजूद होते हैं। इसमें कथन कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। सामाजिक प्रगति 2022 के अनुसार किस राज्य के शासित राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी को। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यह जीता है जर्मनी ने। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया था 2023 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फिजी में। सॉरी।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल अर्थात ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर जीता है। इस गीत के निर्देशक निम्न में से कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा MS कीरावानी। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रचना बिष्ट रावत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत 50वें स्थान पे है। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था आपके इंदौर, मध्य प्रदेश में। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर बोनी गैब्रियोल। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? किसे दिया गया था? यह दिया गया था आपको बद्री नारायण को। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ज्ञान चतुर्वेदी के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 2022 दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पागलखाना को। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ये 2023 की बात कर रहा है, ठीक है। इसके पहले क्या था? सऊदी अरबिया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस मद में सबसे अधिक व्यय अनुमानित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज अदायगी में। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार कृषि के लक्ष्य को कितना बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 लाख करोड़। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 23-24 में रेलवे हेतु कितने करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.4 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की बात की गई है, या रेलवे को इतना पैसे का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 12,631 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का आकार कितना है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,90,240.43 करोड़, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1872 में। भारत का पहला जिला जिसे संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोल्लम। कहाँ पे है? आपके केरल में है। उत्तर प्रदेश से संबंधित योगेंद्र योगी, जिनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, किस जिले से संबंधित है? इनका संबंध है बहराइच जिले से। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सोनभद्र की। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान मथुरा। यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग GS पेपर फर्स्ट के 140 प्रश्नों को जो है सॉल्व किए हैं। इसकी अगले पार्ट में जो है हम लोग जो हिंदी के 60 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसमें क्या जो है नया ऐड कराना चाहते हैं या फिर और क्या चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।